Okay, so second chemical property of aldehyde and ketones, that is oxidation reaction. तो chemical properties of aldehyde and ketones में दूसरी kind की reaction कर रहे हैं, liquefaction reaction followed by loss of water. Addition of ammonia derivative आपको करवा दिया, ठीक है। कुछ cases आपको homework दिए थे, ठीक है, कि वहाँ पे आपने z की जगह वो particular values अटैच करनी है, वो particular जो है वो ग्रुप्स आपने अटैच करने हैं, और फिर इस तरह से जो है इस टेबल में जो जो z की वैल्यूज़ हैं, जो z की जगह जो जो ग्रुप्स आपने अटैच करने हैं वो अटैच करने हैं, और इस तरह के प्रोडक्ट बना लेने। प्रोडक्ट्स के नाम पे खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब सेकंड काइंड की रिएक्शन हम करने जा रहे हैं, सॉरी दिस इज द सी काइंड ऑफ रिएक्शन, राइट, यस, सी काइंड ऑफ रिएक्शन। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं कि एल्डिहाइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम कीटोन्स। ये हम तब भी पढ़ के आए थे जब हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, तब भी हमने बात करी कि एल्डिहाइड्स जो है दे आर लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स। और रीजन क्या दिए थे? दो रीजन दिए थे, एक इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा स्टेरिक इफेक्ट। तो अब उसी के बेसिस पे फिर बात करें, एल्डिहाइड्स डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडेशन करना कोई मुश्किल नहीं एज कम्पेयर टू कीटोन्स। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम रहता है बच्चों हमारे लिए, और ऐसा क्यों होता है वो एग्जांपल्स के साथ आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम एल्डिहाइड्स की, ये जनरल फार्मूला आ गया एल्डिहाइड्स का, R सिंगल बॉन्ड OH। मैंने ऑक्सीडेशन के लिए कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया KMnO4, सिर्फ KMnO4, ओके। अब KMnO4 उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता जब अकेला होता है, लेकिन एल्केलाइन मीडियम में या एसिडिक मीडियम में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है। तो KMnO4 सिंपली आया, सिंपली KMnO4 का सॉल्यूशन लिया, ऑक्सीडेशन करवाई, क्या हुआ, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने एल्डिहाइड्स को कीटोन्स सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, CH बॉन्ड तोड़ा, जो बहुत आराम से तोड़ा जा सकता था। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है कार्बन हाइड्रोजन में, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम है, तो बॉन्ड तोड़ सकते हो आप, बॉन्ड तोड़ के उसकी जगह OH ग्रुप आपने अटैच करवा दिया, ठीक है। OH गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, OH बना, ये OH आके कार्बन के साथ अटैच हो गया, डन। तो ऑक्सीडेशन इतनी आसान है एल्डिहाइड्स की, ठीक है। और कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, KMnO4 सिंपल, K2Cr2O7, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, इसको यूज कर सकते हो, जो कॉमन से है, ठीक है, जो थोड़े कम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, आप ऐसा करें। अब बात हैं कीटोन्स की तरफ। कीटोन्स तो शैतान है भाई। देखो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ दोगे अगर ये वाला, तो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन दे देगा। H कहाँ से लाओगे, इस CH3 से मांगो एक H उधार, एक H यहाँ आ गया, ये बन गया H, बाकी क्या रह गया आपके पास, यहाँ रह गया CH2, ओके। अब CH2 को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा, किसमें, HC डबल बॉन्ड OH। देखो आपका CH2 यही है, HCH, देखो CH2 मिल गया, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। कुछ बुक्स ऐसे लिखती हैं, ठीक है, HC डबल बॉन्ड OH, लेकिन कुछ बुक्स में आपको ये भी देखने को मिल सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, CH2 था आपके पास, तो C को मिल गए 2 ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, H को मिल गया 1 ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट ये भी बन सकता है। मतलब यहाँ मीथेनोइक एसिड भी बन सकता है, CO2 प्लस वाटर भी बन सकता है, ठीक है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग में पूछो तो ये ठीक है, ठीक है। अदरवाइज कुछ बुक्स में अगर ये भी मिले तो परेशान नहीं होना, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ अच्छा इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में फर्क क्या है, यहाँ सिंपल KMnO4 यूज किया, यहाँ जा तो आप एल्केलाइन KMnO4 यूज करेंगे या फिर आप एसिडिक KMnO4 यूज करेंगे, और दोनों भयंकर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये जो है हेल्प करेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करवाने में। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से तोड़ा। यहाँ सेम एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच है, कार्बन कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तोड़ने के लिए मेहनत चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो आपके लिए ये काम करवा दे। इसीलिए एल्केलाइन KMnO4 लिया या एसिडिक KMnO4 लिया, ठीक है। तो उसके बाद कीटोन्स की प्रिपरेशन हुई, लेकिन कीटोन भी एक टाइप का नहीं मिला, 2 टाइप के मिले, मिक्सचर ऑफ कीटोन मिला, ठीक है। या फिर अगर आपको एक ही टाइप का चाहिए फिर दूसरा CO2 और वाटर की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन यहाँ तक हो गई हमारे पास। अब हम देखेंगे कि एल्डिहाइड जो है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब हेल्प करते हैं हमें ये डिटरमाइन करने में
कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में डिस्टिंग्विशन कैसे करनी है। अच्छा, आपने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ लिया है। बायोमॉलिक्यूल्स में हमने एक टेस्ट किया था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए। अच्छा, एल्डिहाइड एंड कीटोन बायोमॉलिक्यूल में कहाँ थे? ग्लूकोज क्या था? एल्डिहाइड था, और फ्रक्टोज क्या था? कीटोन था। और आपको याद हो तो हमने टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट किया था। हमने कहा था कि टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब और क्योंकि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकती है, इसलिए टॉलरेंस रिएजेंट ग्लूकोज को इजीली ऑक्सीडाइज कर देता था क्योंकि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप था। लेकिन फ्रक्टोज को टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता था। ठीक है, क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और फ्रक्टोज जो था उसके पास कीटोनिक ग्रुप था। तो कीटोन की ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर टॉलरेंस रिएजेंट से बात नहीं बनती थी। ओके, सो अब हमने बात कर ली कि ऑक्सीडेशन जो है एल्डिहाइड्स की आसान है, कीटोन्स की मुश्किल है, और इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे ये डिस्टिंग्विश करने में कि कौन सा सब्सटेंस हमारे पास एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है। देखो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है उनको यूज़ किया जाता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड की तो ऑक्सीडेशन करवा देंगे लेकिन कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन से यूज़ करते हैं? या तो हम टॉलरेंस रिएजेंट यूज़ करते हैं, या फैक्टिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये तीनों ही सॉल्यूशन जाएंगे एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा देंगे। लेकिन अगर कीटोन की ऑक्सीडेशन करवानी होगी तो ये मना कर देंगे कि नहीं जी, हमसे कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती, कीटोन जी बड़े बंदे है ना, तो उनको ऑक्सीडाइज करवाने के लिए ज़्यादा मेहनत चाहिए, तो इतनी मेहनत हम नहीं करते, हम तो बेचारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ग्रीव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो फिर हम कीटोन्स की ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, एल्डिहाइड्स की कर देंगे। चलो, तो पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा है? टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कह लो या टॉलरेंस टेस्ट कह लो, इसका एक और नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों कहते हैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि हम टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करें, पहले ये तो बताओ टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है ना। तो चलो पहले हम वही देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट। तो बेसिकली क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बहुत सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो चलो पहले तो इक्विमोलर मिक्सचर ले लिया, ऐसा सोच लो या ऐसा कह लो, AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड Ag2O के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट ही होंगे या शायद ब्लैकिश से होते हैं। ठीक है, व्हाइटिश या ब्लैकिश दोनों में से कोई एक होंगे। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट बनेंगे, साथ में अमोनियम नाइट्रेट और वाटर, ये तो एक्वस फॉर्म में ही रहेंगे, सॉल्यूशन के अंदर ही रहेंगे। फिर जैसे वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे हम रुकेंगे नहीं, हम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते रहेंगे। ठीक है, देखो प्रेसिपिटेट बन गए, उनमें और ज़्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो क्या हो गया, वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए। ठीक है, और जब वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे बच्चों, तो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर प्रिपेयर हो चुका होगा टॉलरेंस रिएजेंट। फॉर्मूला होता है AgNH3 ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट, इस पूरी एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज और साथ में OH नेगेटिव, दो मॉलिक्यूल बने। ठीक है, तो दो पॉजिटिव एंटिटीज है, दो नेगेटिव। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ दिनों। ओके, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है ये। ठीक है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो देखो जो पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है, जुड़ के बैठे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास बना AgNH3 ट्वाइस OH नेगेटिव, इसको हम कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। क्या कहते हैं? टॉलरेंस रिएजेंट, और साथ में बनेगा वाटर। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर टॉलरेंस रिएजेंट। अब हम देखते हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन किस तरह से होगी, किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। तो अब टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन हम देखेंगे एल्डिहाइड के साथ। ये आ गया एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन के साथ तो टॉलरेंस रिएजेंट ने रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। अब देखो बच्चों, बुक में हमारे पास जो रिएक्शन है NCERT में, वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, उसमें क्या है, उसने आयनिक इक्वेशन ली है, उसने ये पॉजिटिव एंटिटी ली है पूरी पूरी। ठीक है, दो एंटिटीज ये ली है और 3 OH नेगेटिव लिए हैं। गौर से देखो तो जो रिएक्शन मैंने लिखी है इसमें भी 3 OH नेगेटिव है। ठीक है, कैसे? 2 OH नेगेटिव लिए हो गए, वाटर किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव है ना, OH नेगेटिव में। NCERT में जो रिएक्शन बनी है RC≡O नेगेटिव है, तो ये H पॉजिटिव में यहाँ रख दूंगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव है ना वाटर वाला, उसको हम इसको दे देंगे। बाकी ये प्रोडक्ट भी सेम है, 2Ag2H2O भी सेम है, 4NH3 भी सेम है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप रिएक्शन को ऐसे भी लिख के आएंगे, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट।
टॉलरेंट रिएजेंट बेचारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गया जाके ऑक्सीडेशन करवाएगा, एक ऑक्सीजन दे दिया जाएगा इसको, ठीक है। ये लो जी RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बन गया। हाँ ये हाइड्रोजन शीन भी दिया जाएगा, यहाँ जो हाइड्रोजन है ना ये वाला, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन है ये वाला, ठीक है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो H पॉजिटिव इसके साथ अटैच है वो ये वाला है, ना कि ये वाला, ठीक है। गंगाधर शक्तिमान नहीं है इसके इसमें, ठीक है। तो अब बाकी क्या बनेगा, 2 सिल्वर एज इट इज निकल जाएंगे। NH3 कितने हैं, 4 हैं, लीजिए 4 अमोनिया निकल आए, ठीक है। बाकी क्या बच गया, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव को कितने H पॉजिटिव चाहिए, 2 H पॉजिटिव चाहिए, कहाँ से लाके दे, तो OH नेगेटिव 2 OH नेगेटिव तो है लेकिन 2 H पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से H पॉजिटिव कहाँ गया ना, तो देखो यहाँ से H पॉजिटिव निकाल लो, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एक OH नेगेटिव उठा कर दो, यहाँ से दे दो, ठीक है। H पॉजिटिव निकाल लो, यहाँ से OH नेगेटिव एज इट इज उठा के रख दो, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या है, 2 OH नेगेटिव है, तो एक H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हुआ है और एक यहाँ वाला भी है, ठीक है। ऐसे कर लो, ठीक है। तब भी क्या होगा, आपके पास क्या बन जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। मतलब देखो ना, इसके साथ जो OH आया वो वाटर का ही है, मैंने यही कहा था कि H वाटर का ही होगा, H वाटर का ही, OH नेगेटिव पूरा दे, ठीक है। H पॉजिटिव हटा के इसकी जगह H को हटा के OH को रख दो, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो गई हमारे पास और साथ में ये सिल्वर बन गए, ये वाटर और ये अमोनिया, ठीक है। तो अब ये हो गई ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीडेशन हुई पता कैसे चलेगा, ये जो सिल्वर बना, जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करवा रहे होगे ना, तो टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे देखोगे ये जो सिल्वर मॉलिक्यूल्स हैं ये वहाँ डिपॉजिट हो गए होंगे, और जैसे ये सिल्वर वहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, आप टेस्ट ट्यूब को यूं उठा के देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब में आपका चेहरा दिखाई देगा, ठीक है। छोटा सा दिखाई दे सकता है, हो सकता है आंखें ना भी दिखेगा कुछ ना कुछ, तो आपको वो मिरर जैसा लगेगा टेस्ट ट्यूब का वो बॉटम। तो इसलिए यहाँ हम कहते हैं कि भाई सिल्वर मिरर बन गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टॉलरेंट रिएजेंट टेस्ट को आप क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। और जब ये सिल्वर मिरर बन गया, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो रिएक्टेंट यूज किया है वो क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन इज वही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, टॉलरेंस रिएजेंट यूज कर लिया, और हम यूज करेंगे फैलिंग सॉल्यूशन। तो ये रहा फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फैलिंग सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है बच्चों, लैब में जब भी आप जाओगे 2 टाइप का फैलिंग सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट टाइम लैब में आओ तो मुझसे पूछ लेना चाहे तो कि सर दिखाओ फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी कहाँ पड़ा है, दिखा देगा आपको। तो फैलिंग सॉल्यूशन ए ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का कौन सा सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट। तो फैलिंग सॉल्यूशन ए कंटेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी कंटेन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट कुछ भी कह लो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, गूगल करके देख सकते हो अगर देखना चाहो तो, ठीक है। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट फैलिंग सॉल्यूशन बी में मिलेगा, ये ट्रांसपेरेंट सा होगा वाटर जैसा, और ये ब्लू कलर का होगा फैलिंग सॉल्यूशन ए, जिसमें होगा क्या, कॉपर सल्फेट। अब ये आ गया एल्डिहाइड। फैलिंग सॉल्यूशन ए से, ए में क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है तो यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होंगे। अब मैं आयनिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आ गया, कहाँ से, फैलिंग सॉल्यूशन ए से। फैलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन मतलब बेस होगा, OH नेगेटिव होगा, तो पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एक तरफ रहने दो, एल्कलाइन सॉल्यूशन का OH नेगेटिव आपने यूज करना है, ये आ गया, ठीक है। अब ये रिएक्शन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होगा और गेन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा। लीजिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया आपके पास, जो भी यहाँ से H पॉजिटिव मिल जाएगा आपको, एक्वस सॉल्यूशन है दोनों, ठीक है। तो H पॉजिटिव मिल जाएगा, वो यहाँ जाएगा, ठीक है। साथ में क्या बनेगा, कॉपर जो है वो गेन करेगा क्या, ऑक्सीजन, या आप ऐसा कह लें कि कॉपर 2 पॉजिटिव है तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉपर की क्या हो जानी है, ऑक्सीडेशन हो जानी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगी, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया, साथ में बन जाएगा वाटर। अब ऑक्सीडेशन हो गई, आपको कैसे पता चला, वो पता चलेगा ये क्यूप्रिक ऑक्साइड के बनने से। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा, रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी और हमें कंफर्म हो जाएगा कि यस वी हैव फैलिंग वी हैव एल्डिहाइड सॉल्यूशन। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट के लिए डिट्टो रिएक्शन यही आ जाएगी, ओके। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट में जो है वो रिएक्शन चेंज नहीं होती, पूरी की पूरी यही रिएक्शन होती है, सिर्फ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन चेंज होता है, ठीक है।
तो बेसिकली बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है किसका, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं किसके साथ, सिट्रेट आयन के साथ, ठीक है। तो कॉपर सिट्रेट या क्यूप्रिक सिट्रेट कुछ ऐसा कहेंगे उसको, ठीक है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जब सिट्रेट आयन के साथ कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कॉम्प्लेक्स विद सिट्रेट आयन, ठीक है। तो एल्केलाइन सॉल्यूशन मतलब OH नेगेटिव ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, सिट्रेट आयन का हमें कुछ नहीं लेना देना, यहाँ टार्ट्रेट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का कुछ लेना देना था हमारे साथ, नहीं था, ठीक है। तो सिट्रेट आयन को जाने दो, वो सॉल्यूशन में रहेंगे, वो जो करते हैं उनको करने दो, रिएक्शन सेम आएगी, सेम रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेंगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी हमारे पास हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ हो गई हमारे पास कंप्लीट।